हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। यह 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हम जो वीडियो लेकर आए वो बहुपद है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलिनियम कहते हैं। बहुपद बहुपद से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से सारा थ्योरी कवरेज करवा देंगे। अगर सारा थ्योरी कवरेज हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो चलिए बगैर विलंब किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है मेरा बहुपद। क्या है? बहुपद। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आता है बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? तो हम लोग परिभाषा लिखे हैं कि जिसमें चर और अचर दोनों पद शामिल होता है। जिसमें चर पद भी शामिल होगा और अचर पद भी शामिल होगा उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। एगो चर भी होगा और अचर भी होगा, दोनों होगा, उससे हम लोग कथी बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लिए? ax² + bx + c। इसमें पहचानना पड़ता है कि कौन चर है कौन अचर है। तो देखिए, एक्स वाई जहाँ लगा रहेगा उसको हम लोग चर बोलते हैं। एक्स वाई को क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और एक्स वाई जिसमें न लगा रहेगा उसको हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक्स वाई लगा रहेगा उसको हम लोग चर बोलेंगे और जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहेगा उसको हम लोग अचर बोलेंगे। तो चलिए, इसमें जो होता है बहुपद के पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद और तीसरा होता है 3 पदी बहुपद। तो चला, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो एक पदी बहुपद का हम परिभाषा दिए हैं कि जिसमें केवल एक पद होगा। जिसमें केवल एक ही पद होगा उसे हम लोग कथी बोलेंगे? एक पदी बहुपद। तो जिसमें एक पद होगा उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा 2x, 2x², 3x, या आप 4 ले लीजिए। यानी कि ये सब क्या हो गया? एक पदी बहुपद का उदाहरण हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आता है मेरा आता है द्विपदी बहुपद। अगला क्या है? द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद में हो जाएगा कि जिसमें केवल 2 पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। देखो, जिसमें केवल 2 पद होता है उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा 2x² + 3 या 2x + 4 etc। तो आगे मेरा क्वेश्चन जो आता है 3 पदी बहुपद। तो हम लोग 3 पदी बहुपद के बारे में देखते हैं। तो 3 पदी बहुपद जो होता है कि जिसमें केवल 3 पद होगा। जिसमें केवल 3 पद हो उसे हम लोग 3 पदी बहुपद कहते हैं। देखिए, जिसमें केवल 3 पद हो उसे हम लोग कथी बोलेंगे? 3 पदी बहुपद। एज पर एग्जाम्पल में हो जाएगा 3x² + 2x + 3 या 4x² + x + 2 etc। देखिए, कहने का मतलब होता है, समझिए, यदि बहुपद में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि 2x कै पदी बहुपद है, तो देखिए पद की संख्या को गिनेंगे और जय गो पद की संख्या होगा वह उतना ही पदी बहुपद हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एक पदी बहुपद में एक ही पद होगा, द्विपदी बहुपद में 2 पद होगा और त्रिपदी बहुपद में 3 पद होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और एक और होता है जो बहुपद के 3 गो प्रकार होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो चला, रैखिक बहुपद जो होता है, घात के आधार पर हम लोग रैखिक बहुपद को पहचानेंगे। वह हो गया पद के आधार पर। पद के आधार पर 3 प्रकार का होता है और घात के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसका अधिकतम घात 1 होगा। जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax + b के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? ax + b के। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax + b के बराबर होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद। तो देखिए, द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग कथी बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c होता है। कथी होता है? ax² + bx + में c होता है। तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो समझिए, त्रिघात बहुपद कहने का मतलब होता है
तो चलिए तीन पदी बहुपद के बारे में हम लोग देखेंगे। तीन पदी बहुपद कहने का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात 3 हो। जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग तीन पदी बहुपद कहेंगे। तीन पदी बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है। इसको बहुत अच्छे से देख लेना। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता है कि एक पदी बहुपद क्या है, दो पदी बहुपद क्या है, तीन पदी बहुपद क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे कि जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसे हम लोग रैखिक, जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। और जिसका अधिकतम घात 3 होगा उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। और पद की बात ले ले तो जिसमें एक पद होगा उसे हम लोग एक पदी बहुपद, दो गो पद होगा तो द्विपदी बहुपद और तीन पद होगा तो तीन पदी बहुपद कहेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेरे पास अब देखो अब क्वेश्चन आता है। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि बहुपद हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता रहता है कि बहुपद से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद को पहचानिए। आप जो है अब जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एकदम पूरे शॉर्ट ट्रिक का यानी कि पूरे ट्रिक के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से बहुपद को पहचाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस वीडियो को ध्यान देकर देखते रहिए। तो बहुपद का पहचानने का नियम क्या होता है कि कभी भी बहुपद का चरघात निगेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निगेटिव, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। और चर जो होता है यानी कि एक्स और वाई वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3 लिए हुए हैं, दूसरा क्या है रूट 2x प्लस में 3, और तीसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं एक्स के पावर -2 और प्लस में 3 और पाई इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स के पावर रूट एक्स प्लस 2 और एक 4 लिए हुए हैं। और इस 6 क्वेश्चन में से पहचान के हम लोग देखेंगे कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम जो फर्स्ट जो लिखे हैं कि 2x प्लस 3 यह बहुपद हो जाएगा। क्या है कि इसका पावर जो है प्लस में है, इसका पावर क्या है? प्लस में है। यदि चरघात का पावर माइनस में हो जाएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो यह प्लस में है तो यह बहुपद हो जाएगा। बहुपद तो होगा लेकिन कहीं पूछ देगा कि यह कौन सा बहुपद होगा तो हम लोग बताएंगे रैखिक बहुपद। कौन बहुपद बताएंगे? रैखिक बहुपद बताएंगे। अगर पद में पूछ दे कि कै पदी बहुपद होगा तो हम लोग पद गिन लेंगे। कै पद है? एक और दो पद है तो इसलिए दो पदी बहुपद हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो है यह एग्जाम्पल हो जाएगा रूट 2x प्लस में 3। क्या एग्जाम्पल है? रूट 2x प्लस में 3। अब बताइए रूट 2x प्लस में 3 जो है यह बहुपद नहीं होगा। काहे नहीं होगा? अच्छा, रूट 2x प्लस में 3 दिया हुआ है तो यह बहुपद हो जाएगा यह बहुपद हो जाएगा। फिर यहाँ पर x के पावर -2 प्लस में 3 दिया हुआ है तो यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो दिया हुआ है पाई इंटू एक्स प्लस में 2 दिया हुआ है तो बहुपद यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यह पावर जो x के पावर रूट में दे दिया हुआ है, x के पावर कभी भी रूट में नहीं होता है तो यह बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर सोझे 4 दिया हुआ है। हम बताए हैं कि वैसा बहुपद हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें चर होगा और अचर भी होगा। तो इसमें चर दिया हुआ है तो यह बहुपद हो जाएगा लेकिन यह एक पदी बहुपद होगा। अगर बात की जाए रैखिक द्विघात त्रिघात तो तीनों में से यह कोई बहुपद नहीं होगा। क्या है कि यह सिंगल है, इसमें चर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ अचर है। तो सिर्फ अचर में कोई बहुपद मतलब एक पदी बहुपद होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। इसे मान के चलिए अगर एग्जाम्पल में हम और क्वेश्चन ले लेते हैं और चलिए कि रूट के अंदर x प्लस में 3 कोई कहेगा यह बहुपद है तो हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। काहे नहीं ये बहुपद है? काहे कि चर का मान जो होता है रूट में नहीं होना चाहिए। चर का मान रूट में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों यह वीडियो हम आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आए हैं कि आप लोग 2023 के बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। और यदि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कीजिएगा तो 100% 400 प्लस नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे कि बहुपद का जोड़ किस प्रकार से बनाया जाता है, बहुपद घटाव किस प्रकार से बनाया जाता है, बहुपद का गुणा किस प्रकार से बनाया जाता है और बहुपद का भाग। चारों यानी कि चारों ट्रिक बाय ट्रिक के साथ हम आप लोगों के बीच अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे।
और आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट छूट ना पाए। सारे स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जाम में बेहतर करें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, और सिर्फ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे हम आप लोग से अगले नेक्स्ट वीडियो में।